आज हम बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साइंस का 27 नवंबर 2025 शिफ्ट थर्ड में पूछा गया यह प्रश्न है। अगर इस शिफ्ट की बात करें तो फिजिक्स में 9 प्रश्न पूछा गया था, केमिस्ट्री से 9 प्रश्न पूछा गया था और बायो से 7 प्रश्न पूछा गया था। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक उखड़े हुए पौधे को धूप में छोड़ दिया गया। कुछ घंटों के बाद पौधा मुरझाया हुआ और कमजोर दिखने लगा। इसका सबसे संभावित कारण क्या हो सकता है? तो एक अगर किसी भी पौधे का अगर आप उखाड़ दीजिएगा तो जड़ क्या होगा? टूट जाएगा। जड़ टूट जाने से जो पानी है वो उस पौधे तक नहीं पहुंचेगा। इसका मतलब ये हो गया कि जाइलम के माध्यम से जल का संवहन अवरुद्ध हो गया था। इसी के कारण इस पे प्रभाव पड़ा और ये मुरझा गया। निम्नलिखित में कौन सा गैस पर दबाव बढ़ाने का परिमाण है? अगर हम गैस पे किसी भी गैस पे अगर हम दबाव बढ़ाते हैं, किसी भी गैस पे दबाव बढ़ाते हैं तो गैस के अंदर जो मोलिक्यूल के कण हैं वो क्या होंगे? इसमें कमी आएगा, इसके स्थान में कमी आएगा। तो अंतर कण स्थान में कमी आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलने का सबसे अच्छा उदाहरण है? रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलना है। रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलना है। पहला ऑप्शन है, एक बैटरी एक बल्ब को जला रही है। तो बैटरी रासायनिक ऊर्जा है, बैटरी रासायनिक ऊर्जा है। और बल्ब को जला रहे हैं तो रासायनिक बल्ब क्या है? विद्युत ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा है। तो यहाँ पे क्या है कि रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है, लेकिन क्या बोल रहा था कि रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में। तो ये कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बिजली से चलने वाला मीटर, तो बिजली से चलने वाला तो विद्युत ऊर्जा, और मोटर चल रहा है तो ये यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगा। तो ये भी नहीं होगा। सौर कुकर में खाना गर्म करना, तो सौर कुकर क्या है? ये प्रकाश ऊर्जा है। तो ये भी नहीं होगा। क्या होगा? लकड़ी का जलना। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी, क्योंकि लकड़ी को अगर जलाइएगा तो लकड़ी रासायनिक ऊर्जा ये बदल जाएगा ऊष्मा ऊर्जा में, ऊष्मा ऊर्जा में। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, जीवों में यौन प्रजनन के बारे में सही विशेषता का चयन करें। तो जीवों में यौन प्रजनन में होता है कि यह माता पिता में यह संतान में दो माता पिता के डीएनए को जोड़ता है। ये मदर है और फादर, और ये है इसका संतान। तो इन दोनों के डीएनए को क्या करता है? माता और पिता के दोनों को डीएनए को जोड़ता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फसलों के लिए पानी की उपलब्धता में सुधार के लिए सिंचाई में नई पहलों का हिस्सा निम्नलिखित में कौन सा है? मतलब इसमें पूछ रहा है कि फसल के लिए पानी की उपलब्धता में सुधार के सिंचाई में नई पहल का। तो क्या सिंचाई में नई पहल कर रहा है? तो खाद डालना और रासायनिक छिड़काव करना ये तो नहीं होगा। आगे ड्रिप सिंचाई हो सकता है, लेकिन फसल चक्रण क्या ये सिंचाई से संबंधित है? नहीं, तो ये नहीं होगा। स्प्रिंकल सिंचाई और जुताई, तो स्प्रिंकल सिंचाई तो हो सकता था लेकिन जुताई नहीं होगा, तो इसीलिए ये भी कथन गलत हो जाएगा। तो लास्ट ऑप्शन बचा कौन? ऑप्शन नंबर डी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी वर्षा जल का संचय और वाटर शेड का
प्रबंधन। नेक्स्ट प्रश्न, मटर के पौधे को दूसरे पौधे पे चढ़ने के लिए किस संरचना का उपयोग किया जाता है? तो किस संरचना का उपयोग किया जाता है? तो परतान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सही मिलान का चयन करें जो भौतिक मात्रा को उसकी एसआई इकाई से जोड़ता है। तो घनत्व, पहला है घनत्व, तो घनत्व का होता है मास बटा वॉल्यूम। मास का ऐसा यूनिट होता है केजी और वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब। तो क्या हो जाएगा? केजी पर मीटर क्यूब। तो ये एसआई यूनिट होता है। दूसरा देख रहा है तापमान। तापमान, तो तापमान का एसआई होता है केल्विन। केल्विन। और आयतन, आयतन आयतन का होता है मीटर क्यूब एसआई यूनिट। और एक बच गया दबाव, तो दबाव का होता है पास्कल एसआई यूनिट। तो यहाँ पे ये भी कथन गलत है। यहाँ मीटर क्यूब होना चाहिए तो ये भी कथन गलत है। यहाँ केल्विन होना चाहिए तो ये भी गलत कथन है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि केजी प्रति घन मीटर ही होगा इसका आंसर। सांद्रित सल्फ्यूरिक एसिड को निर्जलीकरण करने वाला एजेंट माना जा सकता है क्योंकि यह निम्नलिखित में किससे पानी निकालता है? तो सांद्रित H2SO4, सांद्रित H2SO4 को अगर ग्लूकोज मिला दीजिएगा तो ये पानी को निर्जलीन कर देगा, यानी पानी को बाहर निकाल देगा और 6 कार्बन बचेगा, है ना। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? ग्लूकोज, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न, यदि एक तार की लंबाई को दुगना कर दिया जाए, यानी तार की लंबाई है एल जो है वो 2L हो गया है और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को आधा कर दिया गया है, यानी ए को A/2 कर दिया गया है, तो उसका प्रतिरोध हो जाएगा आर। क्या होगा ये पूछ रहा है। तो आर बराबर फॉर्मूला क्या होता है? आर बराबर फॉर्मूला होता है रो एल बाई ए, यानी रो पर भी डिपेंड कर रहा है, एल पे भी डिपेंड कर रहा है, ए पे भी डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रो आर बराबर एल हो जाएगा 2L और ए हो जाएगा A/2। ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 और 2 क्या हो जाएगा? 4 रो L/A। तो कितना गुना हो गया है? 4 गुना हो गया। तो कहाँ है? मूल लंब का 4 गुना हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में कौन सा मेंडल के वंशानुक्रम के बारे में निष्कर्ष को सही ढंग से दर्शाता है? तो प्रत्येक लक्षण के दो कारकों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। प्रत्येक लक्षण का 2 कारक होता है, एक मेल और एक फीमेल, और यही 2 कारक होता है। प्रत्येक भी लक्षण का 2 कारक होता है। जानवरों के संयोजी ऊतक में वसा कोशिकाओं लोबुल्स में व्यवस्थित होती है जो कि विभाजन द्वारा अलग हो जाता है। तो कोलेजन एवं इलास्टिक फाइबर। एक क्रिकेट खिलाड़ी तेजी से आ रही गेंद को पकड़ते समय अपने हाथों को नीचे क्यों करता है? तो एक क्रिकेट खिलाड़ी जो है फोर्स बराबर होता है संवेग में बटा टाइम। संवेग में परिवर्तन की दर को हम लोग बल कहते हैं। तो क्या हो रहा है इसमें कि हम लोग टाइम को कम कर रहे हैं, टाइम को बढ़ा रहे हैं, तो फोर्स हमारा क्या लगेगा? कम लगेगा। यानी फोर्स जो होता है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम का। तो टाइम को जब कम किया, टाइम को जब बढ़ाया, यहाँ पे हाथों को पकड़ते समय अपने हाथों को नीचे किया, तो इसने टाइम को क्या किया? बढ़ाया है। तो फोर्स क्या लगेगा? कम लगेगा। तो प्रभाव के समय को बढ़ाने के लिए ताकि हाथों पर लगने वाला बल क्या हो जाए? कम हो जाए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
किसी जीव में कोशिका भित्ति की स्थिति क्या है? तो किसी भी जीव में कोशिका भित्ति का स्थिति क्या है? तो कोशिका भित्ति जो रहता है ये रहता है प्लाज्मा झिल्ली, और प्लाज्मा झिल्ली के सबसे बाहर में रहता है कोशिका भित्ति, सबसे बाहर में रहता है कोशिका भित्ति। तो प्लाज्मा झिल्ली के ठीक बाहर, प्लाज्मा झिल्ली के ठीक बाहर, ठीक अंदर नहीं, प्लाज्मा झिल्ली के ठीक बाहर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नई चीन प्रपाटी के अनुसार यदि प्रकाश की किरण वस्तु से लेंस तक जाती है तो वस्तु को हमेशा इस प्रकार रखा जाता है कि, वस्तु को हमेशा, जैसे ये अगर कोई लेंस है तो हमेशा जो वस्तु को रखते हैं वो इस लेंस के बाईं ओर रखते हैं, इधर रखते हैं, लेंस को बाईं ओर रखते हैं, लेंस के बाईं ओर रखते हैं वस्तु को। तो वस्तु को लेंस के बाईं ओर रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में कौन सा अल्ट्रासाउंड का अनुप्रयोग नहीं होता है? तो अल्ट्रासाउंड जिसकी रेंज होता है 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 20,000 हर्ट्ज से अधिक, ये वस्तु की सफाई में होता है काम, दरारों के पता लगाने में भी काम हो जाता है, और चिकित्सा इमेजिंग में होता है, ये नहीं होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। धातुओं का संक्षारण एक प्रक्रिया है जिसमें धातुएं जो है वो पर्यावरण कारकों के साथ प्रतिक्रिया करके अपने ऑक्साइड में बदल जाता है। धातु अगर ऑक्सीजन से, बाहर के वातावरण में ऑक्सीजन से ले लेगा तो ये धातु ऑक्साइड बन जाएगा, या सल्फाइड के प्रेजेंस से धातु सल्फाइड बन जाएगा, या कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यहाँ पे अगर देखेंगे तो दोनों का परमाणु द्रव्यमान जो है बराबर है, और जिसमें परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है, परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है, उसको हम लोग समभारी बोलते हैं, समभारी बोलते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। धातु सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करने में क्या उभयनिष्ठ है? तो देखिएगा यहाँ पे कि जब भी धातु जो है वो सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है, HCl के साथ जब अभिक्रिया करता है तो एक चीज छोड़ता है, NaCl, H2O और CO, और सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन भी करेगा HCl के साथ, तो यहाँ भी NaCl, H2O और CO बनाएगा। इसका मतलब NaCl, H2O और CO जो है इन दोनों रिएक्शन में कॉमन है। तो यहाँ पे क्या है, सोडियम क्लोराइड बनाता है, तो ये था, तो बिल्कुल ये सही हो जाएगा। हाइड्रोजन कार्बोनेट बन रहा था, नहीं बन रहा था। हाइड्रोजन गैस निकल रही थी, नहीं निकल रही थी। कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रही थी, निकलती है नहीं। एक उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है, क्योंकि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है क्योंकि उत्तल लेंस जो है वो सारे किरणों को एक विजुन केंद्रित करता है, सारे किरणों को एक विजुन केंद्रित करता है, तो इसीलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। तो ये समांतर किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है, यही इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। अयस्क से गैंग को हटाने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया गैंग और अयस्क के किन गुणों के बीच अंतर पे आधारित है? तो ये अयस्क से गैंग निकालने के लिए बहुत सारी प्रक्रिया अपनाया जाता है, जिसमें कुछ भौतिक प्रक्रिया भी है, कुछ रासायनिक भी प्रक्रिया है। भौतिक प्रक्रिया में छान करके या चून करके, इन सभी प्रक्रिया के द्वारा भी अयस्क से गैंग को हटाया जाता है। और कुछ रासायनिक विधि भी है, फेन उत्प्लावन विधि है।
और रासायनिक प्रक्रिया में देखेंगे तो विद्युत अपघट्य विद्युत अपघट्य विद्युत अपघट्य। तो भौतिक और रासायनिक दोनों प्रक्रिया द्वारा अयस्क से हम लोग रैंक को हटा सकते हैं। कार्बन की वह विशिष्ट विशेषताएं जो बड़ी संख्या में कार्बनिक यौगिक के निर्माण की ओर ले जाता है, तो वो इसका टेट्रावैलेंसी है। टेट्रावैलेंसी है, कार्बन के पास 4 टेट्रावैलेंसी होता है, जिसके कारण ये लंबी श्रृंखला तय करता है, लंबी श्रृंखला ये बना सकता है। एक कोशिकीय जीव का 2 समान संतति कोशिकाओं में विभाजन जिनमें समान आनुवंशिक सामग्री होती है, निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? समान जब होगा तो बाइनरी फिजन कहलाएगा, द्विगुणन। निम्नलिखित में से किस कारक में वृद्धि में एक चालक का प्रतिरोध बढ़ेगा? चालक का प्रतिरोध बढ़ेगा, मतलब चालक का प्रतिरोध जो है वो किस पे डिपेंड करता है? तो चालक का प्रतिरोध जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रो एल बाई ए, यानी लंबाई पर भी डिपेंड करता है और एरिया पर भी डिपेंड करता है। तो चालक की लंबाई पर, हाँ, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा? 2 और 3। तो 2 और 3 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक वस्तु को 78.4 मीटर ऊंचाई से गिराया जाता है, तो जमीन तक पहुंचने के लिए कितना समय लगेगा? यानी 78.4 जो है एस दे दिया गया है आपको, जी का वैल्यू दिया गया है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे दिया गया है। तो एस बराबर क्या फॉर्मूला होता है? यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो यू तो हमारा 0 हो जाएगा, एस कितना है? 78.4 मीटर, हाफ ए, यानी जी कितना दिया हुआ है? 9.8 टी स्क्वायर। इससे काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 4.9। तो ये 78.4 बटा 4.9 बराबर क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर। यहाँ से इसको जब काटेंगे तो ये हो जाएगा, ये 16 टाइम्स में कटेगा, यानी टी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 16। तो टी बराबर कितना हो जाएगा? 4 सेकेंड। टी बराबर कितना हो जाएगा? 4 सेकेंड। तो 4 सेकेंड कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में है। एक लकड़ी भारी ब्लॉक को खुरदरी सतह पर धकेला जाता है, लगाए गए बल को धीरे बढ़ाया जाता है। शुरुआत में ब्लॉक नहीं हिलता है, एक कंडीशन है। फिर एक निश्चित बल पे ब्लॉक खिसकना शुरू हो जाता है, ये दूसरा कंडीशन है। और अंत में खिसक रहा स्थिर वेग से, ये तीसरा कंडीशन है। तीनों कंडीशन में देखेंगे कि क्या होगा। तो शुरुआत में ब्लॉक नहीं हिलता है तो बल क्या है? संतुलित है। निश्चित बल पे ब्लॉक खिसकता है तो बल यहाँ पे असंतुलित हो जाएगा, और ब्लॉक स्थिर वेग से चलेगा तो ये संतुलित हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बल, पहला केस में बल संतुलित, दूसरा केस में असंतुलित और फिर संतुलित। तो इसका जो आंसर हो जाएगा संतुलित, संतुलित, असंतुलित और संतुलित। तो